सबसे पहले मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई है। मैं सबसे पहले सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ। मेरे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे चल रही हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जाम्पल इसमें जाता हूँ और इसमें जो है मैं जाके अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप प्रोजेक्ट का नाम जो है ये रखें, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रखा है लर्न आउट। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्रिएट अ क्लस्टर है। तो मैं क्लस्टर को यहाँ पे जो है वो क्रिएट करूँगा। यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के क्लस्टर्स आ रहे हैं, तो मैं ये फ्री वाला प्लान सिलेक्ट करूँगा क्योंकि अब ये जो है हम लर्निंग स्टेज पे। ठीक है, और ओवर द टाइम अगर मेरे पास ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो गया और ज़्यादा डेटाबेस का साइज एक्सटेंड हो गया तो हम जो है इसको माइग्रेट कर लेंगे फ्लेक्स पे। ठीक है, फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि 512 MB जो है हमारे पास इनफ है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो डिफ़ॉल्ट में मैं रहने दूंगा। मैंने सिर्फ नाम चेंज किया, मल्टी क्लस्टर कर दिया। प्रोवाइडर वगैरह, रीजन वगैरह, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हुई हैं वो बिल्कुल सही हैं। मैं जो है अब आगे बढ़ूंगा और क्रिएटिव प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, मैंने जो है वो डिप्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट कर दी है। और इसके बाद जो है ठीक है, मैंने जो है वो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद जो है मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि मेरे पास जो है डेटाबेस पे यूजर साइन होते हैं। मैं इसका पासवर्ड जो है वो चेंज कर दूंगा और यहाँ पे जो है वो आ, इस डेटाबेस यूजर क्रिएट कर लूँगा। इससे पहले मैं क्रिएट करूँ तो मैं इसको जो है वो अपने पास सेव भी कर लूँगा। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आ, यहाँ पे जो है मैं नेटवर्क एक्सेस को भी कर दूंगा साथ साथ। तो भी नेटवर्क एक्सेस में मेरे पास जो है मेरी करंट आईपी जो है वो वाइट लिस्ट हुई है। तो मैं जो है मल्टीपल वाइट आईपीज को वाइट लिस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर से कहीं से भी कोई आईपी आए तो उसको एक्सेस कर सके। अभी मैं बेसिकली टेस्टिंग फेज में हूं, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। आगे जाके जो है मैं ये रिमूव कर दूंगा। तो मैं इसको कर दूंगा 0.0.0.0/0। 0.0.0/0। ठीक है। और यहाँ पे कमेंट मैं कर दूंगा कि ये ऑल आईपीज। तो जब तक ये आके यहाँ पे हो रहा है और ये जो मेरी करंट आईपी है इसको मैं यहाँ पे उठा के डिलीट कर दूंगा। तो ये हो रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो है मेरे पास ये चीज़ें कंप्लीट हैं। इसको मैं डेटाबेस यूजर कर लूँगा, यूजर कनेक्शन मेथड कर लूँगा। और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कनेक्शन के मेथड्स आ रहे हैं तो MongoDB फॉर VS कोड कर लूँगा। यहाँ पे इसमें जो है ऑलरेडी मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे यूजर नेम भी डला हुआ नजर आ रहा है और पासवर्ड भी डला हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे काम का है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब मुझे चेक में यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसको कनेक्शन स्ट्रिंग में मेरे पास ये काम किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ता हूँ और कुछ चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जो है मैं अपना प्रोजेक्ट सबसे पहले जो है वो क्रिएट करता हूँ और कुछ पैकेजेस हैं वो मैं जब तक रेडी कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, मोंगो डीबी में हमारे पास अब आई थिंक मेरे पास तो इतना काम था वो मैंने कर लिया है। मैं इस पर भी चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं इसको डन कर देता हूँ। ठीक है, जो मोंगो डीबी में मेरे काम करना था कर लिया है और ये आईपी भी मेरी यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो मेरे पास है वो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं कोई भी फोल्डर बना लूंगा फिर उसके अंदर जाके काम करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो मेरे पास मल्टीपल फोल्डर्स यहाँ पे बने हुए हैं। मैं किसी भी कैलेंडर फोल्डर में जाके ये प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दूंगा। मैं आई डोंट नो, मैं एक folder बना लेता हूँ यहाँ पे।
और इसका नाम मैं रख देता हूँ माइंड ऑफ। ठीक है, मैंने माइंड ऑफ के नाम से इसको रख दिया, आप इसको किसी भी नाम से रख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे दो फोल्डर्स बनाऊंगा। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाऊंगा फ्रंट एंड का, और दूसरा एक फोल्डर मैं बनाऊंगा बैक एंड। ठीक है, और जो फ्रंट एंड का फोल्डर है उसमें मैं रिएक्ट करूंगा, और बैक एंड के फोल्डर में मैं अपनी नोट एक्सप्रेस वाली चीज़ें जो है मैं बैक एंड के फोल्डर में ले जाऊंगा। ठीक है, तो बस कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ यहाँ पे, और इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं हाथ के हाथ जो है एक फाइल भी बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फाइल बना लिया और उसका नाम लिख दिया फॉर एग्जाम्पल सर्वर डॉट जी एस। ठीक है, अभी ये ब्लैंक फाइल है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कमांड फॉर्म यहाँ पे खोल दिया और मैंने यहाँ पे एनक्यूमिनेट कर दिया। ठीक है, ताकि जो है मैं पैकेज डॉट जेसन बना लूँ। मैंने पैकेज का नाम लिख दिया है यहाँ पे, ये सब चीज़ें मैं डिफॉल्ट पे छोड़ दूंगा। ऑथर में मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, और फर्दर मैं आगे चला गया। तो इसने पूछा कि मुझसे इज दिस ओके, तो मैंने कहा यस। तो इसने जो है मेरे लिए पैकेज डॉट जेसन डेवेलप कर दिया। ये रहा मेरा पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, तो अब जो है मैं इसको जो है विजुअल स्टूडियो कोड पे भी खोल लेता हूँ। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड पे भी खोल लेता हूँ। ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड पे खुल चुका है मेरा पैकेज। और अभी जो है मैं कुछ लाइब्रेरीज भी हाथ के हाथ वो करता हूँ इंस्टॉल, जिसमें जो है मेरे पास सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। कुछ लाइब्रेरीज हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ बोर्ड। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ कॉस। उसके अलावा मेरे पास जो लाइब्रेरी है वो मैं मॉन्गूस। ठीक है, बी क्रिप्ट हो गया मेरे पास। ठीक है, और इसके अलावा जीसन वेक्टर मुझे चाहिए होगा। ठीक है, इसके अलावा नोड मॉन मुझे चाहिए होगा। तो मेरे पास जो मुझे अभी फिलहाल समझ में आ रही थी, तो वो लाइब्रेरीज मैंने यहाँ पे डाल दी है ताकि मैं इसको इंस्टॉल कर दूँ। ठीक है, तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो मैं अपनी कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता हूँ। मैं जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और मेरा ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर यहाँ पे ऐड हो गया क्योंकि इसमें पैकेजेस अब इंस्टॉल हो रहे हैं। तो अब मैं बैकएंड जो है अपना वो एमवीसी आर्किटेक्चर में रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ मल्टीपल फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ मॉडल का। ठीक है, मैंने जो है वो बेसिकली मैंने फाइल बना दी है, इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है ये फोल्डर बनाता हूँ मॉडल। ठीक है, इसी तरह मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ कंट्रोलर्स का, और इसी तरह सॉरी ये इसके अंदर बन गया। तो अगर ये इसके अंदर बन गया तो उसको एडिट कर लेते हैं। मॉडल के अंदर मैं कंट्रोलर चला गया, इसको मैंने यहाँ से कट किया और उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। और एक और फोल्डर में यहीं पे क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम होगा राउट्स। ठीक है, राउट कह लें, राउट कह लें, आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो हाथ के हाथ जो है यहाँ पे क्रिएट कर ली है। मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे, और मैं इनके अंदर जो है मैं चीज़ें रखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं एक ब्लैंक फाइल यहाँ पे बना देता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ माउथ राउट्स डॉट जेएस। इसके बाद मॉडल में बनाता हूँ, मॉडल में यूजर डॉट जीएस। अच्छा, कंट्रोलर्स में जो है अ, मैं बनाता हूँ एक और फाइल, उसका नाम रख देते हैं ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ तक जो है अपना काम कर लिया है, और आई होप यहाँ पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो मैं फर्दर करूँगा, और सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं जाऊँगा सबसे पहले सर्वर डॉट जेएस, क्योंकि ये मेरी फाइल, ये मेरे प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट है। ठीक है,
और जो है मैं यहाँ से जाऊँगा अपने लेक्चर्स की तरफ। और लेक्चर नंबर 11 में मैंने ये वाली चीज़ जो है स्टार्ट कराई है। तो लेक्चर नंबर 11 से जो है मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 11 में जो है मैंने बीकेप के बारे में बताया, जेसन वेब टोकन के बारे में बताया। अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसके हवाले से पढ़ लीजिएगा। डेटाबेस की क्लस्टर वगैरह हम यहाँ पे बना चुके हैं, डेटाबेस का यूज़र आईपी एक्सेस वगैरह वो कनेक्शन स्ट्रिंग मैं अपने पास कॉपी कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और लाइब्रेरी करनी थी जो मैंने नहीं की, वो थी मेरे पास डॉट ई की, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने डॉट ई नहीं किया। तो मैं डॉट ई की भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लूँगा अपने पास, ठीक है। ठीक है, तो ये डॉट ई की लाइब्रेरी भी मेरे पास इंस्टॉल हो गई है। और जो है मैं अब कुछ चीज़ें डॉट ई की फाइल में रखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉट ई की फाइल भी बना लेता हूँ। ये डॉट्स के अंदर नहीं आएगा, ये मेन हमारे पास फाइल होगी जो हमारे पास बाहर पड़ी हुई होगी। तो हम यहाँ पे डॉट ई की नाम से फाइल बना लेते हैं इन्वायरमेंट की। और सबसे पहले मेरे पास जो कनेक्शन स्ट्रिंग है मैं उसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। मैंने लिख दिया मांगो यूआरआई इक्वल टू, ठीक है। और मेरे पास जो कनेक्शन स्ट्रिंग था जो मेरे पास यहाँ पे ये स्ट्रिंग थी, इसको उठा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे रखूँगा पोर्ट। तो पोर्ट को भी मैंने अभी मैं अपने प्रोजेक्ट में इसको 5000 पे चलाना चाहता हूँ। तो 5000 मैंने पोर्ट में एंटर कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम फर्दर आगे जाएंगे तो वो कर रहे होंगे, और जिसका नाम है हमारे पास JWT सीक्रेट, ठीक है। तो हमारे पास डॉट ई में देखें JWT सीक्रेट, हमने पोर्ट डिफाइन कर दिया, हमने मांगो यूआरआई डिफाइन कर दिया। इसके अलावा हमें जो नेक्स्ट चीज़ जो डिफाइन करनी है वो है JWT सीक्रेट। तो JWT सीक्रेट जो है हमें चाहिए होगा, और उसमें जो है मैं कोई रैंडम स्ट्रिंग अपने पास पेश कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमें काम करेगा ऑथेंटिकेशन में, जब हम जेसन वेब टोकन जनरेट कर रहे होंगे तो ये जो है सीक्रेट की हमारे पास इस्तेमाल होगी, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारी ये जो फाइल है बिल्कुल ठीक है, तो इसमें इसको बंद कर देता हूँ। हम आगे चलते हैं और काम करते हैं सर्वर डॉट जेएस पे। अच्छा, ये बिल्कुल प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है जो मैंने बना दिया है, ठीक है। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, जैसे कि रॉड्स के अंदर मैंने ऑथ रॉड्स लिख दिया था, शायद मुझे याद पड़ रहा है, हाँ। तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ ऑथ्स, ठीक है, ताकि जो है मेरे कोड में कोई ग्लिच ना आए। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने रॉड्स रखे हुए, कंट्रोलर्स रखे हुए, और ऑथ कंट्रोलर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर्स हुआ है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, तो ये हमारे पास वही चीज़ एग्जैक्टली बनती रहे। और कंट्रोलर्स का फोल्डर है, मॉडल्स का फोल्डर है मेरे पास, मॉडल्स, इसको मैं मॉडल्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेरा एग्जाम बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो है सर्वर डॉट जीएस है। तो अगर आपको नोड जीएस और एक्सप्रेस जीएस की नॉलेज है तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो बेसिकली मैंने यहाँ पे सारी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करा लिया है, ठीक है। जिसमें एक्सप्रेस है, मोंगो डीबी है, मॉर्गन है, कोर्स है। देन जो है मैंने डॉट ई को कॉन्फ़िग कर लिया है, क्योंकि मैं डॉट ई को इस्तेमाल करूंगा आगे जाके। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने ऑथ रॉड्स बनाया है, ठीक है, जो मेरे पास रॉड्स के अंदर से आ रहा है, ऑथ के अंदर से आ रहा है, ठीक है। हम इस पे आते हैं। तो बस ये कि ये कोई फाइल हम इंक्लूड कर रहे हैं और उसको ऑथ में जो है वो सेव कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एक्सप्रेस का मेथड को कॉल किया और उसको एक वेरिएबल में सेव करा दिया, कॉस्ट ऐप एक्सप्रेस। और इसके बाद जो मेरे पास कुछ मिडिल वेयर्स थे जिसमें जो है एक्सप्रेस था, मोगन था, कोर्स था, उसको मैंने यहाँ पे इनेबल कर लिया है। अच्छा, फिर मैंने जो है एक राउट डिफाइन किया है, एप प्रोड्यूस, अगर बैकस्लैश एपीआई करके कोई राउट है मेरे पास तो वो लेके चला जाएगा ऑथ राउट्स में, ठीक है। और ये हमारे पास जो है मैंने मोंगोडीबी का कनेक्शन किया है, और ये यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट डिफाइन किया है पोर्ट के लिए, ठीक है। तो हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो इस पोर्ट पे चल रही होगी। तो ये वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप देखें मोंगोडीबी में तो मैंने डॉट देन ये डॉट कैच, क्योंकि ये एक प्रॉमिस की तरह काम करता है, अगर ये कनेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा लिखा हुआ कि कनेक्शन सक्सेसफुल, कनेक्टेड टू मोंगोडीबी आ जाएगा लिखा हुआ। अगर नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा। आज के लेक्चर में हम इसको सर्वर डॉट जीएस तक करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें चलती हैं या नहीं चल रही। मैं यहाँ से ये कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं जो है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी ये वाला कोड जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है मैंने
लाइब्रेरीज इंक्लूड करा दी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मिडिल वेयर्स आ गए, यहाँ पे मेरे पास राउट्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे मोंगोडीबी का कनेक्शन मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सर्वर की पोर्ट को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये पोर्ट है, मेरे ख्याल से मैंने पोर्ट डिफाइन किया हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ पीपल पोर्ट मैंने डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ सर्वर डॉट जी एस में। So, अच्छा, ये काम मैंने ना गलती से ऑथ कंट्रोलर में कर दिया है। तो ये ऑथ कंट्रोलर में मुझे नहीं करना था, सर्वर डॉट जेएस में करना था। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, ऑथ कंट्रोलर को सेव कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको सर्वर डॉट जेएस में पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑथ राउट्स। ठीक है, और ऑथ राउट्स जो है मैंने यहाँ पे रिक्वायर किया हुआ है, कहाँ से, राउट्स के अंदर से। तो अभी तो मैंने इस पे जो है कोई काम फाइल पे कुछ लिखा नहीं है, तो मैं भी उसको बंद कर दूंगा। ठीक है, और इसकी जगह एक रैंडम ऑथ राउट्स का फंक्शन बना के चेक कर लूंगा कि मेरी एपीआई जो है अभी काम कर रही है सही या नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा, मैंने एक एरो फंक्शन बनाया है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देगा, और यहाँ पे मैंने इसको जो है रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दिया। ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर मैंने जो है जेसन ऑब्जेक्ट भेज दूंगा जिसका नाम होगा मैसेज फॉर एग्जाम्पल, वेलकम टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें कर ली हैं मैंने। मैंने मोंगोडीबी का करेक्शन भी डिफाइन कर लिया है। हम इसको चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारे पास ये चल रहा है या कोई एरर हमारे पास आ रहा है। तो मेरे पास ये खुला हुआ है बैकएंड। अच्छा, एक और चीज़ थी जो मैं करना भूल गया, वो था मेरे पास पैकेज डॉट जेएस। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ है नोड सर्वर डॉट जेएस। तो नोड, क्योंकि मैं नोड मॉन अप कर चुका हूँ, ये रहा मेरा नोड मॉन, तो मैं इसको नोड मॉन से चलाऊंगा, नोड से नहीं चलाऊंगा। नोड मॉन से मुझे फायदा ये होगा कि ये सर्वर जो है मुझे टर्मिनेट नहीं करना पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिकली बार बार चलता रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ एंड स्टार्ट, ये कॉल करेगा नोड मॉन को। लेट्स सी। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो ये कनेक्शन हो गया है, और यहाँ पे जो है वो मेरे पास ओपन यूआरआई का, ठीक है, कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। मैं ज़रा यहाँ पे जाता हूँ अपने कोड में, सर्वर डॉट जेएस में। सर, ये जो कुछ चीज़ें हैं जो ओवर द टाइम ना ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, ये अब इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, तो आप इसको जो है रिमूव कर सकते हैं, तो दोबारा से ऑटोमेटिकली चल जाएगा। यहाँ पे आ रहा है ओपन यू आर आई, द यू आर आई failed to connect to Mongo error, the URI open URI must be a string undefined। ओके, इसको Mongo underscore URI ये था मेरा। मैं इसको जाके देखता हूँ कहाँ चला गया मेरा डॉट एनवी की फाइल। स्पेलिंग में शायद कोई मसला हो सकता है, शायद मसला था कोई स्पेलिंग में। तो मैं दोबारा से चला के देखता हूँ, उसके बाद टर्मिनेट करके दोबारा से मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है ये एरर आ रहा है सर्वर रनिंग, ये तो सर्वर तो मत चल रहा है, लेकिन मोंगो डीबी का हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, ई कनेक्शन रिफ्यूज। अच्छा, इसकी दो तीन वजूहत हो सकती हैं, मैं चाहता हूँ अगर चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से बैक स्लैश मार देता हूँ, लेट्स सी। अच्छा, अभी जो है हमारे पास जो है ये सर्वर जो है, वो सर्वर तो कनेक्ट हो रहा है लेकिन मोंगो डीबी कनेक्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि अभी अभी ना हमने ये चीज़ें कनेक्ट डेवलप की हैं। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है कंटिन्यू करके देखेंगे कि हमारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं या नहीं चल रही। ठीक है, तो अभी हम सेकंड वाली जो सीरीज है उसमें यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम फर्दर इसको देखेंगे। ठीक है, फिर देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।